ये बहुत समय पहले की बात है। धर्मनगर नाम की जगह में एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। लेकिन उन सब की जिंदगी डर के साए में गुजरती थी, क्योंकि उस जंगल पर शेरो नाम का एक जालिम शेर राज करता था। शेरो इतना बेरहम था कि जो भी जानवर उसके सामने आ जाता वो उसे तुरंत मारकर खा जाता। वो कभी ये सोचता भी नहीं था कि सामने वाला कौन है, कितना छोटा या मासूम है। उसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी होती थी। जानवर दिन भर छिप छिप कर रहते, कभी पेड़ों के पीछे, कभी झाड़ियों में या बिलों में दुबक कर। फिर भी कभी न कोई बदनसीब जानवर शेरों के सामने आ ही जाता और वो उसका शिकार बन जाता। पूरे जंगल में डर और दहशत फैली रहती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन अचानक शेरों की तबीयत बिगड़ गई। वो बुरी तरह बीमार हो गया, इतना कमजोर कि ठीक से चल भी नहीं सकता था। दौड़ना तो दूर की बात थी, शिकार पर भी नहीं जा सकता था। 4 दिन बीत गए, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वो अपनी गुफा में भूखा प्यासा पड़ा तड़प रहा था। भूख की वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था कि अब क्या करे। मरने का ख्याल उसे और बेचैन कर देता। फिर अचानक एक चालाकी उसके दिमाग में आई। उसने सोचा कि क्यों ना बीमारी का बहाना बनाया जाए और जानवरों को खुद अपने पास बुलाया जाए। इलाज के नाम पर वो जानवरों को गुफा के अंदर बुलाएगा और जैसे ही कोई अंदर आएगा वो उसे पकड़कर खा जाएगा। उसे ये तरकीब बहुत पसंद आई। शेरों ने गुफा के बाहर पेड़ पर बैठे एक कौवे से कहा कि वो बंदर वैद्य यानी हकीम बंदर को बुला लाए ताकि वो उसका इलाज कर सके। कौवा उड़कर बंदर को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद बंदर आ पहुंचा और सीधा शेर की गुफा में चला गया। उसने शेरों को कमजोर हालत में देखा और इलाज शुरू करने लगा। जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा, शेरों ने एक ही झपट्टे में उसे दबोच लिया और खा गया। कई दिनों बाद उसे मांस मिला था, इसलिए वो बहुत खुश हुआ। शेरों को बंदर का शिकार बहुत मजेदार लगा, लेकिन उसे चिंता हुई कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। अगर बंदर वापस नहीं गया तो बाकी जानवर क्यों आएंगे? वो फिर से सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि बीमारी की बात पूरे जंगल में फैलानी होगी। वो गुफा के बाहर आकर ऐसे लेट गया जैसे मरने वाला हो। कुछ देर बाद एक चील उड़ती हुई आई। शेरों ने उसे रोते हुए कहा कि वो बहुत बीमार है। बंदर वैद्य भी उसे जवाब दे चुका है और लगता है कि वो जल्दी ही मर जाएगा। उसने चील से कहा कि उसकी आखिरी इच्छा है कि जंगल के सभी जानवर आखिरी बार उससे मिल लें ताकि वो चैन से मर सके। चील को उस पर दया आ गई और वो जंगल के दूसरे जानवरों को यह बात बताने चली गई। जब बाकी जानवरों को पता चला कि उनका राजा बीमार है और मरने वाला है तो वो सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि मरते वक्त हर जीव को पछतावा होता है और अब तो वो उनका राजा भी है। किसी ने कहा कि अगर वो बच गया तो शायद फिर से जालिम न बने। इसी उम्मीद और दया के कारण जानवर एक एक करके शेरों का हाल पूछने जाने लगे। पहला जानवर जो वहां पहुंचा वो सियार था। वो गुफा के बाहर रुका। शेरों ने उसे आवाज दी और अंदर आने को कहा। सियार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार वो अंदर चला गया और जैसा कि उम्मीद थी, शेरों ने उसे भी दबोच लिया और खा गया। अब तो ये रोज की बात हो गई। कोई न कोई जानवर शेर का हालचाल पूछने आता और वो उसे खा जाता। कुछ ही दिनों में उसकी कमजोरी दूर हो गई और वो फिर से ताकतवर बन गया। वो खुश था कि बिना शिकार के भी अच्छा खासा खाना मिल रहा है। लेकिन जंगल में धीरे धीरे जानवर कम होते जा रहे थे। एक दिन कुछ जानवरों ने नोटिस किया कि खरगोश, बकरा, गधा, सियार ये सब कहां चले गए। किसी ने कहा कि शायद पड़ोसी जंगल का शेर यहां आ गया है और शिकार कर रहा है। किसी ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए खतरनाक है, हमें उसका सामना करना होगा। सबने मिलकर फैसला किया कि शेरों राजा के पास जाकर राय ली जाए, क्योंकि वही बेहतर बता सकता है कि ऐसे दुश्मन से कैसे निपटा जाए। तब तेंदुआ स्वेच्छा से शेर का हालचाल पूछने चल पड़ा। लेकिन वो एक चालाक जानवर था। उसने सीधे अंदर जाने की बजाय बाहर से आवाज दी। शेरों ने अंदर से रोती हुई आवाज में कहा कि वो बीमार है, अंदर आ जाओ दोस्त, मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूं। लेकिन तेंदुआ बाहर ही खड़ा रहा। उसने इधर उधर देखा तो उसे मिट्टी पर जानवरों के पैरों के निशान दिखे, जो सिर्फ अंदर जा रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया था। तब उसे सब समझ आ गया।
उसने शेर से कहा कि तुमने सबको धोखा दिया, जानवर तुम्हारा हाल पूछने आए और तुमने उन्हें मार दिया। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, मैं ये बात पूरे जंगल को बता दूंगा। यह कहकर वो वापस चला गया और सारे जानवरों को सच बता दिया। उस दिन के बाद कोई भी जानवर शेर की गुफा के पास नहीं गया। उधर शेरू दोबारा बीमार और कमजोर होने लगा क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। वो गुफा से घिसटते हुए बाहर आता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर एक दिन वो तड़पते तड़पते अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। तब जंगल के सभी जानवर उसे देखने आए। शेरों ने कमजोर आवाज में सबसे माफी मांगी। उसने कहा कि अगर उसने चालाकी न की होती तो शायद आज तुम सब मेरी मदद करते, मेरी जान बचाते। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, फिर भी मुझे माफ कर दो। और फिर शेरों ने आखिरी सांस लेकर दम तोड़ दिया। इस तरह तेंदुए की होशियारी की वजह से जंगल के बाकी सभी जानवर बच गए और जंगल में दोबारा शांति कायम हो गई। रात के 2 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, लेकिन छत पर एक बिल्ली चुपचाप बैठी थी, नूरी। नूरी आज कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। सामने वाले घर की छत पर कोई हरकत हो रही थी। अचानक उसने देखा एक नकाबपोश आदमी दीवार फांदकर अंदर जा रहा था। नूरी ने झट से छलांग लगाई और सीधा उस घर के पिछवाड़े में पहुंची। वहां शेरू नाम का एक कुत्ता बंधा हुआ था, लेकिन नूरी ने हल्की सी म्याऊं की और शेरू ने तुरंत आंखें खोल दी। नूरी ने अपनी पूंछ से इशारा किया। शेरू समझ गया कुछ गड़बड़ है। नकाबपोश आदमी खिड़की से अंदर जा चुका था। शेरू ने जोर से भौंकना शुरू किया और नूरी तेजी से अंदर की ओर दौड़ी। नकाबपोश चौंका, भागने लगा, लेकिन नूरी ने उस पर छलांग लगाई और उसके चेहरे से नकाब खींच लिया। वो कोई अजनबी नहीं था, मोहल्ले का ही पुराना चौकीदार राशिद, जो चुपचाप सबकी चाबियां इकट्ठा करता रहा था। शोर सुनकर घर वाले जाग गए और पुलिस को बुला लिया गया। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा मोहल्ला नूरी और शेरू की तारीफ कर रहा था। ये सिर्फ एक बिल्ली और कुत्ता नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के रखवाले हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप स्टोरी का आनंद ले सकें।